देखिए, आप सबने जो ब्रीफिंग सुनी है, हमारे जो दोनों संवाददाता हैं आर्मी की और एयरफोर्स के, कुरैशी जी एंड विंग कमांडर जी कह रही हैं कि इंडिया कोलैटरल डैमेज कम से कम करना चाहता है। उसने देखा है कि पाकिस्तान कई जगह ऐसे हरकत कर रहा है कि जैसे कि अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट को हमारे एयरफील्ड में आगे कर दे, जिन एयरफील्ड के ऊपर प्रतिबंध भी उसने अनाउंस कर चुका है। और वहाँ पे अगर सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि अब हम उनका उस पर अटैक कर रहे हैं, तो एक ये जिनीवा कन्वेंशन के तहत ये हनन है। जिनीवा कन्वेंशन क्लियरली कहता है कि आप किसी भी तरीके की ह्यूमन शील्ड नहीं लगाएंगे, जहाँ पे कोई टारगेट है उसके आगे अपने ह्यूमन बींग्स को नहीं रखेंगे, या ऐसा नहीं करेंगे कि आप ह्यूमन बींग्स के पीछे छुपें। दोनों ही मना है। और इस समय जो अटैकर होता है वो उसकी ड्यूटी होती है कि जहाँ तक हो सके उनको वो बचाएगा, पर कई बार मिलिट्री नेसेसिटी के तहत आप उनको नहीं बचा पाते। जैसे कि मैं कई जगह अटैक कर रहा हूँ, मेरा अटैक बहुत इम्पोर्टेंट है और सामने कुछ सिविलियंस आ रहे हैं, तो मैं अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा कि मेरा निशाना ठीक जाए। अगर कोलैटरल डैमेज होता है तो फिर होगा मिलिट्री नेसेसिटी के तहत। पर मुझे अगर समय है तो मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर दूं या अपना टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दूं, 10, 15, 20 सेकंड का लंबा चक्कर लगा के, ताकि वो निकल जाए। पर अगर कोई जान के कर रहा है तो उसके लिए कोई चारा नहीं है। वो तो दूसरी बात है कि अभी बात सिर्फ ड्रोन्स तक ही है, सीमित है, अभी एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं गए हैं। पर ये एक जिनीवा कन्वेंशन का हनन है। अगर ये प्रूव हो जाता है पॉइंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस पॉइंट को ले जाया जा सकता है और वो फिर ये केस चलते हैं, ये सालों चलते हैं। तो ये आप देख लेंगे कि क्या है इसमें, सच्चाई क्या है। लड़ाई के दौरान सबसे पहला विक्टिम होता है सच्चाई। हमें असली बात नहीं पता चलती, जब वो उसका खुलासे होंगे फिर असलियत पता चलेगी। News18.com marches way ahead of the Times of India with 38% more users on native and social platforms. Network 18, the undisputed leader of news networks, way ahead of the Times.